नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपर निजी सचिव का आवेदन प्रारंभ कर दिया गया है। यानी कि अपर निजी सचिव की बहुत समय बाद 2013 के बाद 10 सालों बाद नई भर्ती आई है और इसके लिए जो निर्धारित पदों की संख्या है वो 328 है। 328 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसका मतलब बड़ी संख्या में पद हैं। अब खास बात क्या है, इसमें जो मेन बात है वो है शॉर्ट हैंड की। लेकिन इस बार जो शॉर्ट हैंड रखा गया है वो दूसरे चरण में रखा गया है, ये प्लस पॉइंट है। तो कहने का मतलब है जो पहला चरण है यानी कि फर्स्ट पेपर जो होगा आपका, फर्स्ट पेपर है, इस पेपर को आप क्वालिफाई करेंगे और इसी में मेरिट बनेगी। अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप शॉर्ट हैंड के लिए एलिजिबल होंगे, और अगर आप शॉर्ट हैंड क्वालिफाई करते हैं तो आसानी से आपको अपर निजी सचिव के लिए जो है नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो पहली सीढ़ी है इसमें आपको क्या करना है, पहले पेपर में जीएस 50 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी 50 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन आएंगे। इन 150 क्वेश्चन को क्वालिफाई करना होगा। इसमें आपका क्या है, इन्होंने बताया है कि 15% शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। इसका मतलब है आपको इस सेक्शन में इतना ज़्यादा मेहनत करना है कि आपको आसानी से शॉर्ट हैंड के लिए जो है आपको क्वालिफाई करने का कोई डाउट ना रहे, इस तरीके की मेहनत करनी। तो अगर देखते हैं कि हम अगर सिलेबस का डिस्कशन करें, इसमें बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से अगर हम तैयारी करते हैं तो बहुत आसान होगा कि हम ये क्वालिफाई कर ले जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम सिलेबस की बात करें तो अगर हम जीएस की बात करते हैं, देखो इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिक दे दिया है कि कहां से क्या पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इन्होंने जो दिया है वो एब्रिविएशन दिया है, शब्द संक्षेप है, यानी कि शब्द संक्षेप है। कहने का मतलब ये है एब्रिविएशन। तो स्पष्ट है कि एब्रिविएशन से इनके टोटल मिला के 10 टॉपिक हैं, तो ये मान लीजिए 5 एब्रिविएशन से आ जाएंगे। और इसके बाद पुस्तक और लेखक, पुस्तक यानी कि पुस्तकें और उनके लेखक, और लेखक, ये दूसरा टॉपिक आपका हो गया, पुस्तक और लेखक का दूसरा टॉपिक है। अब इसके बाद इन्होंने दिया है इतिहास, यानी कि ये हिस्ट्री का पार्ट है, आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ना है। इसके बाद आपका है विज्ञान, ये साइंस है, इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। इसके बाद आप देखते हैं कि छठा सेक्शन है वो है भूगोल। छठा सेक्शन क्या है, भूगोल। लेकिन ध्यान रखना है भूगोल में इन्होंने क्या दे रखा है, उत्तर प्रदेश और भारत, उत्तर प्रदेश और भारत के विशेष संदर्भ में, यानी कि इसका मतलब है क्वेश्चन जो होंगे उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से ज्यादा होंगे, भारत की भूगोल से कम होंगे। तो 3-2 का रेशियो आप मान सकते हैं। ठीक, इसके बाद है भारत का संविधान, यानी कि संविधान, संविधान पूछेंगे। 10 टॉपिक है तो मान लीजिए 5-5 क्वेश्चन निर्धारित हैं कि 5-5 टॉपिक पूछे ही जाएंगे। ठीक, अब अगला 8वां टॉपिक है महत्वपूर्ण स्मारक, नगर, ये भारत के संदर्भ में पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण स्मारक और नगर और इमारतें ये भारत के संदर्भ में और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछे जाएंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें पहले भारत है उसके बाद उत्तर प्रदेश है, यानी कि भारत और उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में। तो इसका मतलब भारत से 3 पूछे जाएंगे, उत्तर प्रदेश से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरीके का इनका स्ट्रेटजी है। इसके बाद 9वां पॉइंट है वो है करंट अफेयर, करंट अफेयर है। और करंट अफेयर्स जो है ये है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर का बात कही गई है। इसके बाद है 10वां पॉइंट है अंक गणित का। यहाँ क्या है, अंक गणित है। और जो अंक गणित की बात की गई है, ये जो अंक गणित है ये 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और इसमें बताया गया इसका जो लेवल होगा वो कक्षा 8 का होगा, यानी कि कक्षा 8 के लेवल की अंक गणित भी पूछी जाएगी, यानी कि मैथ ज्यादा टफ नहीं रहने वाली है।
तो इसका मतलब अगर हम इसमें देखिए बहुत आसान नंबर कहाँ हैं, इसमें अगर हम देखें नंबर आसान कहाँ है, तो शब्द संक्षेपण में 5 के हम पांचों नंबर ला सकते हैं। बहुत आसान है कि हमको रटना है, बुक और राइटर भी हमको रट लेंगे तो 5 में 5 आ जाएंगे। इतिहास अगर हम पढ़ लेते हैं तो मान लीजिए 5 में 4 कर ले जाते हैं। विज्ञान, इसमें भी मैक्सिमम करने का हम प्रयास करेंगे और इसमें भी अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए भूगोल उत्तर प्रदेश और भारत के विशेष संदर्भ में है, तो हमको ज्यादातर भूगोल उत्तर प्रदेश का समझना है, तो ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं माना जा सकता है। संविधान आसान होता है इसलिए आसानी से सारे लोग कर भी लेते हैं। अब महत्वपूर्ण स्मारक कौन सा, स्मारक कहाँ है, किस नगर में है, ये याद करना है, ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। करंट अफेयर अगर हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर ध्यान रखिएगा लगभग 1 साल का करंट अफेयर हमें पढ़ना है, लेकिन जो मुख्य मुख्य करंट अफेयर है वो हमारा फोकस एरिया होना चाहिए। इसके अलावा मैथ अगर हम पढ़ लेते हैं तो 5 नंबर ये मैथ में भी सही हो जाएंगे। इसका मतलब कुल मिला के हम अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम ये मेहनत करें तो हम 40+ मार्क्स ला सकते हैं जीएस सेक्शन में, क्योंकि जीएस बहुत टिपिकल है नहीं, जीएस बहुत आसान होता है। पुराने जो एपीएस के पेपर आए हैं वो पेपर बहुत आसान रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा मेहनत करें तो अच्छा कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हिंदी में कुछ बहुत नहीं है, रणनीति बनाए तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। पहला है गद्यांश पर आधारित प्रश्न और शीर्षक। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव है, प्रश्न जब गद्यांश आप पढ़ेंगे तो सही आंसर अपने आप टिक कर ले जाएंगे, जैसा कि आयोग की परंपरा रही है। इसके बाद आप देखते हैं कि जो पहला टॉपिक है गद्यांश, इस पर आधारित प्रश्न और शीर्षक क्या हो सकता है, ये आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक, तो गद्यांश और शीर्षक हो गया। पत्र और कार्यालय, जो पत्र हैं इनका आरेखन। दूसरा है विभिन्न प्रकार के पत्र और कार्यालय, यानी कि कार्यालयी पत्र, इनका फॉर्मेट अगर हमें आता है तो आसानी से कर सकते हैं। पहले ये रिटन हुआ करता था, इस बार इन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिया है, तो ऑब्जेक्टिव हो गया तो बहुत आसान है। आपको फॉर्मेट याद करना है, कौन से जो है सरकारी कौन से अर्ध सरकारी के पत्र होते हैं, इन सबको पढ़ना है, ये आसानी से आप कर ले जाएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां तीसरा है, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो मुहावरे लोकोक्तियां अगर आप करते हैं तो भी ये क्या है, रोज प्रैक्टिस में लाना है। रोज क्या करना है, 100-200 मुहावरे पढ़ना है और उनको समझ लेना है, तो हमेशा ये याद रहेगा। मुहावरे लोकोक्तियां, तो मुहावरे लोकोक्तियां क्या है, ये प्रैक्टिस की बात है, जितना ज्यादा पढ़ेंगे। अब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करते हैं। अब ये भी बहुत टफ नहीं है, इसको लगातार रोज प्रैक्टिस में लाइए। पुराने आए हुए पेपर में जितने भी लोक सेवा आयोग में अभी तक समीक्षा अधिकारी या अन्य परीक्षाओं में पूछे गए, इनको रट डालिए, आपको यहीं से मिल जाएगा। इसके बाद है अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन है, ये लगातार आप जानते हैं समीक्षा अधिकारी और अन्य सब में आता जाता है, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। पर्यायवाची और विलोम, पर्यायवाची और विलोम, पर्यायवाची और विलोम भी आप रट सकते हैं, तो आसानी से पर्यायवाची विलोम कर सकते हैं। अब क्या है, इसमें जो थोड़ा सा है वो है शब्द अनुवाद। शब्द अनुवाद ये क्या है, इसमें कुछ शब्द हिंदी के होंगे, इनको आपको इंग्लिश में करना है, और कुछ इंग्लिश में होंगे, इनको आप हिंदी में करना है। तो ये प्रैक्टिस पे है, इसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसका स्तर बताया गया कक्षा 8 तक का स्तर होगा, तो आसानी से कर सकते हैं। ये हिंदी का सिलेबस है, तो हिंदी में इसको मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको हिंदी में हाई स्कोर गेन ना कर सके। गद्यांश पर आधारित प्रश्न मुझे नहीं लगता कि किसी के भी गलत होंगे। पत्र और कार्यालय पत्र जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। मुहावरे लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक। और इस तरीके से देखते हैं अशुद्धि संशोधन, जितने पुराने पेपर आए हैं उनको सबको कर लेंगे और नए तरीके से पढ़ लेंगे तो गलती नहीं होगी। पर्यायवाची, विलोम, अनुवाद, तो इसमें आसानी से आप 45+ मार्क्स ला सकते हो।
यानी कि 45 प्लस यहां पर आसानी से आप गेन कर सकते हो लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते हो और ठीक से पढ़ते हो अगर। अब इसके बाद एक सेक्शन है जो लास्ट वाला है, वो है कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर का सेक्शन है इसमें बताया गया कि बेसिक कंप्यूटर आएगा, यानी कि बेसिक कंप्यूटर के वो सारे क्वेश्चन आएंगे जो ऑफिस यूज में कंप्यूटर का योगदान होता है, ऑफिस यूज में जिसका यूज होता है, वो सारी चीजें हैं वो सारी कंप्यूटर में आएंगी। तो कंप्यूटर में अगर आप क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और समझ के याद कर रहे हैं तो कंप्यूटर में आसानी से कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर आप मेहनत करें तो 150 मार्क्स में आप आसानी से 130 प्लस कर सकते हो। ठीक ठाक मेहनत करिए, अगर 130 प्लस करेंगे तो आप सेफ स्कोर में माने जाएंगे। ध्यान दीजिए 130 से कम नहीं होने चाहिए, आपके 130 से ज्यादा होने चाहिए तो आप क्वालिफाई करने की स्थिति में आएंगे। पेपर आसान होगा तो 130 जो है इससे आपको ज्यादा ही करना होगा। तो मेहनत करिए, टारगेट आप लंबा बनाइए। अगर कुछ गलतियां होती हैं तो आप 130 प्लस अगर पार कर जाते हैं तो आपका अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए हम क्या करें। सबसे बढ़िया तरीका है कि हम पढ़ें अच्छे नोट्स से, अच्छे टीचर से, और दूसरे सबसे ज्यादा हम पेपर सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है परीक्षा हाल के लिए, इसलिए हम प्रैक्टिस करें। अगर आप क्लास करना चाहते हो, यानी कि अगर आप क्या करना चाहते हो, क्लास करना चाहते हो एपीएस की, तो क्लासेस क्या है, ये ऑनलाइन मोड में आपको मिल रही हैं, ऑनलाइन मोड में है, और ऑफलाइन भी मिलेंगी आपको क्लासेस, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी। तो इसका मतलब क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ हम आपको दे क्या रहे हैं, टोटल नोट्स दे रहे हैं, यानी कि टोटल क्या दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं। सारे नोट्स मिलेंगे, ए टू जेड आपको नोट्स दे रहे हैं। इनको आपको पढ़ना है और रटना है। अब देखिए नोट्स के बाद क्या आपको मिलेगा, इसके अलावा हम क्या करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज होगी ये सप्ताह में वीकली 2 कराएंगे। अगर ये टेस्ट आप करते हो और इसको सॉल्व करते हो, वीकली 2 कराएंगे, ये ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब एक बात करते हैं, तो ये हमारी स्ट्रेटजी है क्लास की, आपको टेस्ट कराएंगे, आपको क्लास देंगे, नोट्स देंगे। अगर आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं उन बच्चों के, 2 तरीके के इसमें पार्टिसिपेंट हैं, 2 तरीके के पार्टिसिपेंट हैं। यानी कि एक वो जो शॉर्ट हैंड सीख चुका है, जिसको शॉर्ट हैंड आती है, दूसरा वो है जिसको शॉर्ट हैंड नहीं आती है। अब समझिए, अब आप अपने आप को कहां पाते हैं। यदि आप शॉर्ट हैंड जानते हैं तो आपको फर्स्ट पेपर में थोड़ा इश्यू आ सकता है, यानी कि फर्स्ट पेपर आपके लिए समस्या वाला हो सकता है। इसलिए फर्स्ट पेपर आपका पहला टारगेट होगा। फर्स्ट पेपर को आप सॉल्व कर ले जाइए, आप सेफ जोन में हैं। लेकिन जिन्हें शॉर्ट हैंड नहीं आती तो क्या वो इसमें फॉर्म ना डालें? बिल्कुल डालें, क्योंकि ये परीक्षा अभी पहले फर्स्ट पेपर होगा, उसके कई महीने बाद शॉर्ट हैंड होता है। इसलिए शॉर्ट हैंड आपको सीखने में 6 माह का समय लगता है, और अगर 6 माह में आपकी स्पीड आ सकती है, लेकिन अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं तो इसको आप कम समय में भी सीख सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड भी आप सीख सकते हैं। अगर आपका ये पेपर फर्स्ट पेपर लगता है, भरोसा है कि आप कर ले जाओगे, तो आप शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट कर दो और फॉर्म डाल दो, क्योंकि पद बहुत ज्यादा है और ये मौका 10 साल बाद आया है, और ये पोस्ट गजेटेड पोस्ट है, ये सचिवालय की बहुत अच्छी पोस्ट है। इसलिए क्या है, इस पोस्ट को लिए आप अपना प्रयास कर सकते हैं। हमारी तरफ से जो सहयोग होना होगा वो हम करेंगे। अभी आपको बता दें, जो ऑफलाइन है ये, और ऑनलाइन, दोनों क्लास करने के लिए आपको क्या करना होगा, फोन करना होगा। फोन करेंगे, फोन किस पे करेंगे, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। इन दोनों नंबर पे फोन कर सकते हैं और इस पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम हिम्मत बना के मेहनत करें, और इस समय कोई और परीक्षा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, तो इस विकल्प पे हम अपना जी जान लगा देंगे और एक अच्छी जगह हम पहुंच जाएंगे।
वो सारे लोग जो भर्तियों से निराश बैठे हैं वो इस पर फोकस कर सकते हैं। तो जब इस पर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके नजदीक हो। और अगर हमारे साथ आप मेहनत करना चाहते हैं तो फोन करिए और जुड़िए। हम लोग लगातार स्टार्ट कर चुके हैं। कल से आपको रेगुलर बैच मिलेगा, यानी कि 21/9/2023, यानी कि कल से ये बैच आपको मिलने वाला है। कल से बैच में स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपको बैच की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं या हमारे पर्सनल नंबर पे फोन कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके साथ मेहनत करेंगे और आपको सफलता मिले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।